हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। एंड आज हम करने वाले हैं रीडिंग कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है फेब्रुअरी 2024। क्या आ रहा है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, योर मैरिड लाइफ, योर फाइनेंसेस, एक्सक्यूज मी, योर फाइनेंसेस, your investments, your career, your job, business, whatever it may be, any particular situation if you're going through, उस सिचुएशन को आप ध्यान रखें इस रीडिंग के दौरान। और इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है? तो हो सकता है ये आपसे मैच करे या नहीं करे। अगर ये सिचुएशन आपकी सिचुएशन से मैच करती है, जो ये रीडिंग है वो आपकी सिचुएशन से मैच करती है, गो अहेड एंड टेक इट एंड एक्सेप्ट इट। अगर वो मैच नहीं करती है, यू कैन जस्ट इग्नोर इट, ओके? सेकेंडली, अगर आप पर्सनल कंसल्टेशंस चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या वास्तु की, तो आप, और टैरो कार्ड रीडिंग की, तो आप, मैं डिफरेंट चीज़ों में सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। बट प्लीज़ रिमेंबर दीज आर जस्ट पेड सर्विसेज। एक ईमेल आईडी मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के, और इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, आप उस पर जाके ईमेल कर सकते हैं। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड दे आर ऑल पेड रीडिंग्स, सो लेट्स टेक इट ऑन फ्रॉम देयर। अगर आपकी कोई भी सिचुएशन है, लेट्स गो अहेड एंड डू दैट। ऑलराइट, चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं कार्ड्स आपके लिए। कैसा रहेगा फेब्रुअरी का महीना? मैं रीसेंट पास्ट से लेके आने वाले समय तक बताऊंगी कि फेब्रुअरी का महीना स्टार्ट कैसे हो रहा है और एंडिंग कैसे हो रही है। वी विल सी एनी पर्टिकुलर सिचुएशन जिसमें आप डील कर रहे हो। अगर ये रीडिंग आपसे मैच नहीं करती है, प्लीज़ इस सिचुएशन को अपने ऊपर ज़बरदस्ती फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एंड लेट्स सी। कर्क राशि, ये सेकेंड टाइम दिख रहा है वैसे मुझे कार्ड। कुछ तो ख़त्म हो रहा है जिसे आपने ईश्वर पे छोड़ दिया। क्या है देखते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप, क्या चल रहा है? एनर्जी फॉर द एंटायर मंथ। वाओ। जैसे मैंने बोला, आपने भगवान पे छोड़ दिया है सिचुएशन को एंटायरली। आपको लग रहा है कि गॉड इज़ द बेस्ट जज। यू आर लिसनिंग टू योर इनर वॉइस। बाहर से लोगों को आप घमंडी दिख सकते हैं, या इस पूरे महीने लोग सोच सकते हैं कि ये तो अपने आप में ही खोया हुआ है या खोई हुई है, लेकिन अंदर से आपको पता है कि आपकी सिचुएशन गॉड से कनेक्शन वाली चल रही है। वैसे भी कर्क राशि वाले आप आजकल काफ़ी परेशान चल रहे हैं। ग्रह गोचर की स्थिति अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली देखूं तो स्थिति थोड़ी सी परेशानी वाली है इस समय आप लोगों के लिए, है ना? तो आपने छोड़ दिया है स्थिति से लड़ना। लेट्स सी recent past कर्क राशि February 2024, where are you coming from? What's going on? Thank you. Thank you. Okay. Coming from a place of a lot of emotion, something very close to your heart, something that is very personal. Beautiful, yaar. Beautiful. Give me a minute. Okay. कर्क राशि, किसी ने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है आपका, जिन पे आपने पूरी तरह ट्रस्ट किया था, बहुत ज़्यादा विश्वास किया था, उन्होंने आपका दिल तोड़ा है ना? कहीं ना कहीं
आप खुश थे, आप उनके साथ खुश थे, सब कुछ अच्छा था, बट कहीं ना कहीं आपका आप एक खुशी की जगह से आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये बात पता चली कि कुछ इन्फ्लुएंस है किसी का यहाँ पे। यू वर हैप्पी, यू वर इन योर एनर्जी, आप कहीं ना कहीं इस बात से रिलेट कर पाए उनकी बातों के बीच में। ये मुझे लव एंड इट इज़ अ वेरी पर्टिकुलर रीडिंग बाय द वे, मैं यहाँ बता दूँ आप लोगों को, ज़रूरी नहीं है कर्क राशि की ये रीडिंग हर एक के लिए रेजोनेट करेगी, एंड आई विल गिव यू अ बोनस रीडिंग फॉर दिस मंथ, है ना। तो बिकॉज ये बहुत पर्सनल रीडिंग लग रही है मुझे किसी की, मैं बड़ी क्लियरली कहती हूँ यहाँ पे मुझे किसी की डिवोर्स सिचुएशन लग रही है, ठीक है, या सेपरेशन का मुझे दिख रहा है यहाँ पे, एंड यू हैव डिसाइडेड, आप बहुत खुश थे उनके साथ, जो भी आपके पार्टनर थे, जो भी आपकी बिजनेस पार्टनर थे, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ों की एनर्जी है। मेरे पास 2 स्टोरीज यहाँ पे आ रही हैं जो मैं दोनों आपसे शेयर करूँगी, देखिए आपसे कौन सी रेजोनेट कर रही है, बिकॉज ये बहुत पर्सनल रीडिंग सी लग रही है मुझे किसी की। तो you loved them, you trusted them entirely, and meanwhile you got to know that there is somebody else also in the picture जो आपसे छुपाया गया था, and you decided that either you choose them or you choose me, and that is the final stage when it was like a move on situation for you. So the minute you decided that okay, take a final call, I am not taking all this BS from you, you are not ready for all this, and you decided that I'm going to do it all alone, I am out of your energy, I didn't do anything wrong with you, मैंने कुछ गलत नहीं किया तुम्हारे साथ, तुमने मेरे साथ गलत किया, and karma will hit you, and I trust my intuition, and you are honestly waiting, and you started working on your energy entirely. You go, आप सैड हो जा रहे हो, अभी आने वाले टाइम में आपको अकेलापन, परेशानी, फरवरी के एंड में आपको डेफिनेटली लगेगा कि आप ग्लूमी हो जाओगे, सैड हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे करना क्या चाहिए, मैं क्या करूं, बट ट्रस्ट यू मी, ग्रोइंग फ्रॉम द 6 of Pentacles to the King of Pentacles, sorry, the Knight of Pentacles, ब्यूटिफुल यार, यू आर, वो कहते हैं ना स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, आप उस स्लो एंड स्टेडी में अब आपने ये सोच लिया है कि मुझे किसी पे विश्वास नहीं करना, मुझे बस खुद पे विश्वास करना है, दैट्स ऑल, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे खुद से मतलब है। मैंने यू माइट, तभी मैंने बोला ना बिगनिंग में ही, बाहर से लोगों को लग सकता है कि आप घमंडी हो, अपने में रहने वाले हो, चुप हो, बट यू माई फ्रेंड आर ट्रस्टिंग योर ओन इंट्यूशन। सेकेंड में मुझे लगता है कि यहाँ पे बिजनेस पार्टनरशिप वाला बहुत स्ट्रॉन्ग सेकेंड आ रहा है मुझे, कि किसी ने आपको चीट किया है फाइनेंसेस को लेके, ठीक है, और आप ये सोचते रह गए कि क्या ये मुझे चीट कर सकता है या कर सकती है, यार नहीं नहीं, ये तो मेरा पार्टनर है, हम दोनों इक्वल्स हैं, ये है वो है, बट दे डिड दे बिट, यू वर एंटायरली ओपन, आपने सब कुछ उनके सामने खुला छोड़ा था, यू केप्ट ऑल द डिसीजन मेकिंग टू देम, बट फ्रॉम द सन टू द स्ट्रेंथ आपने पूरी अपनी ताकत को समेटा। जब आपको ये कंफर्म हो गया कि दे चीटेड ऑन यू इन द बिजनेस, you decided to take everything in your stride, and you started managing, and you are waiting for the justice, and trust you me, it is going to happen. But definitely यहाँ पे जो भी ये situation है, you come out as very bold, very confident, and very very managing kind of a person. बहुत अच्छी energy है in terms of learning, ठीक है ना। तो ये जो चलता है ना, ये बहुत अर्ली स्टेज में मैं बोलूँगी कि आपको पता चल गया कि वो क्या कर रहे हैं आपके साथ, चाहे ये आपके लव पार्टनर हैं, और मुझे लग रहा है कि ये लव बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगी ये रीडिंग। वेरी टफ सिचुएशन राइट नाउ, you're coming out very bold, you're very confident, walking in your own energy, loving your own energy, very very nice, you are confident। एक पीरियड आएगा जब आप अंतर्मुखी हो जाएंगे, अंदर की तरफ लौट के आएंगे, और आपको लगेगा नहीं, मेरे को किसी से डील नहीं करना, आई विल जस्ट डील विद माई सेल्फ।
तो वो जो एनर्जी है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन कर्क राशि वालों के लिए February 2024. You will a very stable, a very confident energy, not trusting anybody, very confident, very stable, very committed to your own growth. Beautiful. This is going to be the outcome of this entire situation कि आप हो सकता है आप फिर से ट्रस्ट करने की गलती करें, and it's not bad, you know, it's good to trust people, but not every time. So be very careful, and it's good. I see you getting back on track. It will be slow, but it will be steady. That is more important, है ना? तो ये एक रीडिंग है, and I will give you a bonus. जिनके साथ भी ये situation resonate नहीं करी, I will give you a bonus reading for 2024 कर्क राशि. अब देखते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं इस महीने. इन्वेस्टमेंट्स, इंट्रोस्पेक्ट करिएगा, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको क्लैरिटी आएगी, है ना. इन्वेस्टमेंट्स की क्लैरिटी पहले लानी ज़रूरी है, भले ही थोड़ा डिले हो जाए, बट द क्लैरिटी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स इज टेक इट स्लो दिस मंथ. बहुत जल्दी में कहीं इन्वेस्ट मत करिएगा, टेक इट स्लो इज़ व्हाट आई विल से. ठीक है. करियर कैसा जा रहा है आप लोगों का ओवरऑल? किसी चीज़ से तो जगल कर रहे हैं, कोई दो अपॉर्चुनिटीज़ या दो ऑफर्स के बीच में. जो लोग जॉब में हैं, कहीं कोई एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है किसी के साथ कोलैबोरेट करने की, किसी के साथ कोई प्रोजेक्ट मिलेगा और उसमें आपको अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा, ऐसा कुछ. इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग विद कोलैबोरेशन. एंड जो लोग बिजनेस में हैं, यू विल वेंचर इनटू सम न्यू थिंग्स विद अ लॉट ऑफ पावर. डिसीजन मेकिंग का यहाँ पे आ रहा है. तो जब आप कंफ्यूज्ड हो ना, टेक अ स्टेप बैक, सोचिए उसके बारे में और फिर एक एक्शन लीजिए, है ना. तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए. सो दिस इज़ व्हाट योर एनर्जी इज़. ठीक है. हेल्थ कैसी रहेगी? लुक्स फाइन, यू आर वर्किंग ऑन इट एंड यू फाइनली टेकिंग अ लीप ऑन दैट, एक्शन ऑन दैट, है ना. अगर आप में से किसी को भी कुछ गट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, पेट से रिलेटेड या फिर आपके हार्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, तो मुझे लगता है कि पेट से रिलेटेड मेजरली बोलूँगी मैं, पेट एंड हार्ट का एरिया जो है उससे रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज़ हैं, तो मुझे लगता है कि सिचुएशन आप अच्छे से हैंडल करेंगे इस महीने. एंड पीपल विल कम फॉरवर्ड टू हेल्प यू इन केस यू आर फेसिंग सम. और अगर आपको कोई क्रॉनिक इशू है, प्लीज़ गो अहेड एंड टेक अ मेडिकल एडवाइस, एंड लाइटली मत लीजिएगा इस महीने अपनी हेल्थ को. ठीक है. तो ये थी आपकी रीडिंग कर्क राशि. कैसा लगा मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, एंड आई विल सी यू गाइस सुपर सून इन अनदर वीडियो. यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा. मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. आई लव यू गाइस. बाय.